जय श्री राम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा इम्पल्स फंक्शन के पी वाई क्यूज के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन हम देखते हैं कि वाई टी इज इक्वल टू कॉस टी डेल्टा टी माइनस पाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी नॉट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, जैसे हमने आपको समझाया था पाई, तो इसमें सिंपल प्लेस कर दिया टी की जगह टी नॉट। तो दिस वुड बी सिंपली कॉस पाई डॉट डेल्टा टी माइनस पाई। दिस इज सिंपली -1 इंटू डेल्टा टी माइनस पाई। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक क्वेश्चन और है अपने पास, जैसे वाई टी की वैल्यू अगर दे रखी है आपको टी इंटू डेल्टा टी। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अगेन यू सी टी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर जीरो दे रखा है क्योंकि टी माइनस टी नॉट में टी नॉट जीरो है। देयरफॉर यहाँ पर वाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से दिस इज जीरो इंटू डेल्टा टी। तो दिस आंसर कम्स आउट टू जीरो। दोस्तों इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई इंटीग्रल दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखी है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सपोज दिस इज टी प्लस कॉस पाई टी इंटू डेल्टा टी माइनस वन इंटू डी टी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं टी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो यहाँ पर वैल्यू लिस्ट कर दी। देयरफॉर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, टी की जगह मैंने रख दिया 1, तो 1 प्लस कॉस पाई ब्रैकेट और डेल्टा टी माइनस 1। ओके, अब ये एरिया प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रल जो डेल्टा वाला वो तो 1 हो जाएगा, ये केवल रह जाएगा आपके पास। तो देयरफॉर यू कैन से आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका सिंपल 1 प्लस कॉस इंटू पाई। ओके, तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 1, तो दैट कम्स आउट टू 0। तो ये आंसर हो गया आपका दोस्तों 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो सपोज आई की वैल्यू दे रखी है, इंटीग्रल कोई दे रखा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टू माइनस टी ब्रैकेट डेल्टा टी माइनस 4 इंटू डी टी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर टी नॉट की वैल्यू कितनी है, टी नॉट इज इक्वल टू 4। तो सिंपली आप इसमें 4 कर दियो और ये एरिया प्रॉपर्टीज हो जाएगा। तो एक्स ब्रैकेट 2 माइनस 4। ओके, बाकी इंटीग्रल 1 हो जाएगा। ओके, तो दिस से सिंपली एक्स माइनस 2। तो ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कोई इंटीग्रल एक्स है, तो उसकी वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सपोज एंड 5 ई की पावर 3 ब्रैकेट टी माइनस 3 डॉट डेल्टा 3 टी माइनस 6 इंटू डी टी। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी क्योंकि टी के साथ मल्टीप्लिकेशन स्केलिंग हो रखी है, इसलिए हम पहले इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये सब ऐसे ही रहेगा ई की पावर 3 टी माइनस 3। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें ये जो 3 टी है इसमें से 3 बाहर ले लेता हूँ, जैसे कि प्रॉपर्टी होती है स्केलिंग प्रॉपर्टी, एंड दिस वुड बी सिंपली डेल्टा टी माइनस और ये हो जाएगा आपका 2। ओके, इंटू डी टी। ठीक है, तो अब ये सारी ये देखिए 5/3 आ गया बाहर, टी की पावर 3 और ये टी की जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे क्योंकि टी नॉट की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो दिस वुड बी 3 ब्रैकेट 2 माइनस 3। ओके, बाकी इंटीग्रल 1 हो जाएगा। तो दिस इज सिंपली 5 ई की पावर माइनस 3/3। तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका। इसका सॉल्व करेंगे तो 0.083। तो इस तरीके से ये आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, सपोज वाई टी, अगर एक क्वेश्चन और है अपने पास, जैसे कि ई की पावर माइनस 3 टी ब्रैकेट और डेल्टा 3 माइनस टी। ओके, 3 माइनस टी, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहाँ पर टी माइनस टी नॉट की है, 3 माइनस टी है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर यहाँ देख लीजिए यहाँ टी नॉट की वैल्यू कितनी है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस 3 टी और डेल्टा से माइनस कॉमन लेंगे, चूंकि ये आपका इवन फंक्शन होता है तो टी माइनस 3 लिखा या 3 माइनस टी, मतलब दोनों का सेम है। तो दिस वुड बी सिंपली एज टी माइनस 3। ओके, तो दिस इज सिंपली हैविंग टी नॉट इज इक्वल टू 3। देयरफॉर ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ई की पावर माइनस 3 इंटू 3 इंटू डेल्टा टी माइनस 3। ओके, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस 9 इंटू ई की डेल्टा इंटू टी माइनस 3। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों ये आंसर आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब प्लस इन्फिनिटी और ब्रैकेट 1 प्लस 3 टी प्लस टी स्क्वायर इंटू डेल्टा 2 टी माइनस 3। सपोज दिस इंटीग्रल इज टू बी सॉल्व। इसकी आंसर हमें पढ़ना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर पहले तो आप ये देखिए, ये वाला जो स्केलिंग प्रॉपर्टी से इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। देखिए आई इज इक्वल टू ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज सिंपली 1 प्लस 3 टी प्लस टी स्क्वायर और ये डेल्टा में हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा हो जाएगा ये आपका टी माइनस 3/2। ओके, तो अब यहाँ टी नॉट आप देख सकते हैं, टी नॉट इज इक्वल टू है 3/2। ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो आपका ये आंसर आएगा इस तरीके से 1 प्लस 3 इंटू 3/2 टी की जगह रखेंगे, यहाँ प्लस 3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए और बाकी का इंटीग्रल एरिया प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 हो जाएगा और ये 1/2 भी आएगा दोस्तों। ये वाला 1/2 भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1/2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह 1 प्लस 3 3 जा 9, तो 9/2 का मतलब 4.5 हो गया दोस्तों। प्लस ये कितना हो जाएगा 9/4 मतलब ये हो जाएगा 2.25। ठीक है, जब इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.875। दोस्तों इस तरीके से आंसर ये आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। देखिए अभी नया इंटीग्रल मैं लेता हूँ, कोई सपोज आई की वैल्यू मैं लेता हूँ उसमें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज डेल्टा 1 माइनस टी
ब्रैकेट अगेन दिस इज टी इज क्यू प्लस 4 dt। तो इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू अगर मैं करता हूँ तो दिस वुड बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा एंड डेल्टा 1 माइनस टी और टी क्यू प्लस 4। तो यहाँ पर इसको इवन फंक्शन है चूंकि, तो यहाँ पर टी नॉट कितना हो गया, यहाँ पर हमारा टी नॉट की वैल्यू हो गई, यहाँ पर टी नॉट की वैल्यू हो गई यहाँ पर हमारी 1। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये आ जाएगा आंसर आपका यहाँ 1, यहाँ पर वैल्यू 1 रख दी तो इसमें आ जाएगा, तो इसको टी क्यू प्लस 4 और ये डेल्टा टी माइनस 1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इंटू डी टी। तो अब एरिया प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इसको इंटीग्रल को 1 कर दूंगा और उसकी 1 की जगह टी की जगह 1 रख दूंगा, तो 1 का क्यू प्लस 4 तो दैट इज 5। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज इफ इंटीग्रल एक्स इज इक्वल टू से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टी स्क्वायर इंटू डेल्टा इंटू माइनस टी बाई टू सपोज प्लस 1/2 इंटू डी टी। तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्केलिंग हो रखी है तो टी का जो प्रोडक्ट है वो आपका -1/2, तो इसको -1/2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/mod -1/2, क्योंकि मॉड लेते हैं, ये स्केलिंग फैक्टर को मॉड के रूप में लेते हैं जैसा आपको समझाया था मैंने। तो दिस इज डेल्टा टी -1 हो जाएगा, ओके, इंटू डी टी। ओके, तो दिस इज सिंपली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये पूरा फंक्शन आ जाएगा, तो मैं इसको टी स्क्वायर इंटू 1/1/2 लिख सकता हूँ और डेल्टा टी -1, ओके, इंटू डी टी कर दूंगा। तो ये सब वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा सीधे सीधे ये टी स्क्वायर, मतलब 1 जो आपका जो है ये टी की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली वैल्यू जो हो गई 1 हो गई, टी नॉट की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। ओके, तो 1 इंटू इसमें यहाँ पर इसको वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर एक काम और करता हूँ दोस्तों, इसको हटा के मैं यहाँ पर 2t स्क्वायर कर लेता हूँ, तो 2 इंटू 1, ओके, स्क्वायर दैट इज 2। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया हमारा 2। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर आई का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है सपोज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। कॉस ये है टी माइनस टाउ इंटू डेल्टा टी प्लस 1 इंटू डेल्टा टाउ प्लस 1, ओके, डी टाउ, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है डेल्टा टी टाउ प्लस 1 है, तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू कितनी है, टाउ नॉट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर टी लिखा है या टाउ लिखा है एक ही बात है, तो टाउ नॉट की वैल्यू यहाँ पर -1 हो गई। ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो आपका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों इस तरीके से, यहाँ पर कॉस ऑफ ये टी प्लस 1, क्योंकि मैंने टाउ नॉट की जगह यहाँ पर -1 रख दिया, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज बेसिकली कॉस टी प्लस 1 दोस्तों। लेकिन हमारा अभी देखिए हमारा इंटीग्रल की लिमिट क्या है दोस्तों, 0 से इन्फिनिटी। तो मान लीजिए ये अगर कोई सिस्टम है, ये टी एक्सिस पर ये जो आपका फंक्शन है वो इंटीग्रल जो है वो आपको कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, लेकिन हमारा जो इम्पल्स सिग्नल है वो दोस्तों कहाँ पर है, वो हमारा इम्पल्स सिग्नल जो है वो आपका डेल्टा टाउ प्लस 1 है, मतलब टी इक्वल टू -1, मतलब हमारा सिग्नल यहाँ है, जो इम्पल्स सिग्नल है वो -1 पर है, ये टाउ एक्सिस पे, या इसको टाउ एक्सिस कर सकते हैं। तो आप देखिए दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो आई की वैल्यू पर 0 हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रल ये जो वैल्यू है -1 जो 0 इन्फिनिटी के बाहर है, इसलिए इसका आंसर फाइनली दोस्तों 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रल दे रखा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ए टी माइनस बी साइन स्क्वायर टी माइनस 4 डी टी। अब इसमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मान के हमें करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ जो स्केलिंग करेंगे हम, तो इसमें एक तो मॉड ए करेंगे बाहर, ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, आई वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज 1/a डेल्टा ऑफ टी माइनस बी अपॉन ए। इसे प्रॉपर वे में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम टी नॉट आराम से देख सकते हैं क्या है, साइन स्क्वायर टी -4 इंटू डी टी, इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ये टी नॉट की वैल्यू कितनी है, टी नॉट इज इक्वल टू सिंपली बी अपॉन ए है, ओके। तो अब इसको इस वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 1/a आ गया ये, ओके, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टी की जगह मैंने लिखा बी अपॉन ए और ये -4। तो दोस्तों इस तरीके से ये आंसर इसका सॉल्व हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ओके। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, आई इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी है सपोज -1 से 8 के बीच में, सपोज दिस इज गिवन एज डेल्टा टी प्लस 3 -2 इंटू डेल्टा टी 4 इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसको हम काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू जो हो जाएगी -1 से, दोनों इंटीग्रल अलग अलग कर लीजिए, -1 to 8, एक हो जाएगा इंटीग्रल आपका ये डेल्टा टी प्लस 3 डी टी, माइनस दूसरा इंटीग्रल होगा -1 से 8 के बीच में 2 डेल्टा इंटू 4 टी डी टी। अब दोस्तों यहाँ देखिए इस वाले इंटीग्रल में आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ वाले इंटीग्रल में ये -1 से 8 की लिमिट है इंटीग्रल की, लेकिन यहाँ t + 3 है, तो यहाँ पर ये t इक्वल टू -3 पे है, तो जो कि -3 बेसिकली t इक्वल टू -3 पे ये इम्पल्स सिग्नल है जो कि इसके बाहर है। इसका मतलब इसका आंसर ये वाला आपका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगा केवल ये वाला इंटीग्रल जो बचेगा, -2 बाहर ले लिया इसका हमने, और -1 से 8 के बीच में हमने इसको लिखा डेल्टा इंटू 4 टी
इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अभी स्केलिंग कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखूंगा मैं -2 और ये -1 से 8 के बीच में ये आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 1/4 ओके डेल्टा टी। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ उसको डी टी। ओके, तो अभी इसको आगे मैं सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको इधर कर देता हूँ सॉल्व, थोड़ा जगह इधर यहाँ कम पड़ रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों आई इक्वल टू ये हो जाएगा -2/4 और ये इंटीग्रल आ जाएगा -1 से 8 के बीच में डेल्टा टी इंटू डी टी। ये आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से। अब ये वाला देखिए ये -1 से 8 के बीच में है ये, ठीक, तो ये एट टी इक्वल टू 0 पर हो रहा है दोस्तों। ओके, तो -1 से 8 के बीच 0, तो ये इंटीग्रल दोस्तों कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जैसे कि हम एरिया प्रॉपर्टी जानते हैं। तो दिस इज आंसर इज सिंपली -2/4, तो दैट इज सिंपली -0.5। तो दोस्तों इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों ये वीडियो आज तक यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ और सिंगल्स के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।